पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate of volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर? क्लियर? क्या दिया हुआ है? हम पहले मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ बबल इक्वल टू वी मान लिया और त्रिज्या मान लिया स्मॉल आर के। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या की दर यानी डी ऑफ आर ये दिया हुआ है इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकालना है? वॉल्यूम बढ़ने की दर, वॉल्यूम आयतन किस दर से बढ़ रहा है? रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। तो निकालना हमको क्या है? निकालना है डी ऑफ वी किस पर? आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस इक्वल टू फाइंड करना है। अब इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बबल का। बबल गोल होता है, सर्कुलर होता है और सर्कुलर आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो लिखेंगे बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए बबल V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के। इसके यानी आयतन की दर निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो हो जाएगा डी ऑफ वी इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है तो आर क्यूब का हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू डी ऑफ आर हो जाएगा। इस इक्वल टू 4/3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया तो क्या आया? 4 पाई आर स्क्वायर आया। और डी ऑफ आर हमारा दिया हुआ है 1/2। क्या लिखेंगे? सिंस डी ऑफ आर इज इक्वल टू वाट 1/2 ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने। 2 to the 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। देयरफॉर डी ऑफ वी एट आर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। यूनिट क्या है वी की? वॉल्यूम। और डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और टाइम जो है पर सेकंड। अतः आर इक्वल टू 1 पर बुलबुले के आयतन के बढ़ने की दर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। आर वी कैंसिल एट आर इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ बबल विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात की है। ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पर गोलाकार गुब्बारा है और उसका डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है। निकालना क्या है? आयतन के परिवर्तन की दर निकालना है। किसके सापेक्ष? x के विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो वॉल्यूम माना गुब्बारा का आयतन, इसका सिंबल डिनोट कर लेंगे इक्वल टू वी तथा त्रिज्या बराबर आर यानी वॉल्यूम वी है और रेडियस स्मॉल आर है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे
का व्यास यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x+1। देयरफॉर r कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 है तो हो जाएगा 3/4 इंटू 2x+1। इसका r हो गया। अब निकालना क्या है, आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो निकालना क्या है, ddx ऑफ v किस पर निकालना है, ddx ऑफ a निकालना है। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। अब जो है लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r कितना है 3/4 2x+1 r क्यूब है तो होल क्यूब हो गया। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 3 27, अगर 3 क्यूब है तो 27 हो गया अपान 64 का क्यूब 64 हो जाएगा, 2x+1 यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा। तो 4 1 4 और 4 1 4 16 हो गया, और 3 1 3 और 3 9 27 हो गया। तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 9/16 विद इन ब्रैकेट 2x+1 होल क्यूब हो गया। अब उसके बाद क्या रहे, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा ddx ऑफ v यानी आयतन में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 9/16 कांस्टेंट है और x टू द पावर n का फार्मूला लगा देंगे बाई चेन रूल, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ddx ऑफ 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 9 2 3 6 9 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16 हो गया, 9 3 27 हो गया अपान 8 हो गया और विद इन ब्रैकेट 2x+1 होल स्क्वायर। और आप देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ पर इंटू पाई हो जाएगा, तो पाई यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो हमारा आ गया ddx ऑफ v इज इक्वल टू 27 पाई अपान 8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। अतः लिखेंगे, अतः x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, अतः x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर कितना होगी, 27 पाई 2x+1 होल स्क्वायर अपान 8 होगी। क्लियर, ये आंसर हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, यानी पाइप से सैंड निकल रही है एट द रेट ऑफ 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 12 घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर निकल रही है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म, जब सैंड गिरती है तो शंकु का निर्माण होता है, शंकु बन जाता है, ऊपर नुकीला होता है, नीचे जो है बेस चौड़ा होता है। ऑन द ग्राउंड सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज 6th ऑफ द रेडियस, इस प्रकार शंकु जो बनता है उसका जो है 6th ऑफ द रेडियस, हाइट जो है 6th ऑफ द रेडियस है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इन 1 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो क्या क्या शंकु की क्या दिया हुआ है, पाइप से रेत इतना
की दर से गिर रही है। माना बालू से बने शंकु माने कोण का आयतन बराबर v और शंकु का हाइट, शंकु की ऊंचाई यानी हाइट, इसको मान लिया हमने h, तथा शंकु के आधार यानी बेस की त्रिज्या रेडियस, ये हमने r मान लिया। क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई, जबकि कह रहे हैं शंख बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। दिया है given that, क्या दिया भाई? शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग, यानी h इज इक्वल टू 1/6r, implies that r इज इक्वल टू 6h हो गया। और क्या दिया है? 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है। तो dt ऑफ v इज इक्वल टू 12 घन सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। निकालना क्या है? शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। शंकु की ऊंचाई h माना हमने, दर t है, तो dt ऑफ h किस पर? 4 सेंटीमीटर, जब h इज इक्वल टू 4 है। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या दिया था वो हमने लिख लिया, अब क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है हमने लिख लिया। अब लिखेंगे शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन, v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h के होता है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिया जाए 1/3 पाई, चूँकि हमको निकालना है dd ऑफ, क्या निकालना है? dt ऑफ h निकालना है, तो हमको h चाहिए, तो r की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। r इज इक्वल टू 6h है, तो r इज इक्वल टू 6h रखेंगे यहाँ पर, तो r स्क्वायर है 6h स्क्वायर इंटू h हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर इंटू h हो गया। 3 1 3 3 2 6 हो गया, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है? dt ऑफ h निकालना है। तो dt ऑफ h के लिए क्या करेंगे? हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और dt ऑफ v दिया भी हुआ है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dt ऑफ p इज इक्वल टू dt ऑफ 12 पाई h क्यूब, जिसे 12 पाई बाहर ले लेंगे हम, कांस्टेंट है, इंटू h का क्या हो जाएगा? 3h स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dt ऑफ h हो जाएगा, बाई चेन रूल हो जाएगा। और dt ऑफ भी हमारा दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dt ऑफ h हो गया। अब आप देखिए 12 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या आया? dt ऑफ h आया ना भाई, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, 3 पाई बचा, 3 बचा h स्क्वायर, तो 1/3 पाई
एच स्क्वायर बचा। निकालना क्या है, डी डी टी ऑफ एच एट द गिवन पॉइंट एच इज इक्वल टू 4 है। देयरफॉर डी डी टी ऑफ एच एट द गिवन पॉइंट एच इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर है, तो 1/3 पाई एच की जगह रख देंगे 4 स्क्वायर, इस इक्वल टू हो जाएगा 16 16 3 48 1/48 पाई। यूनिट क्या है, एच की यूनिट जो है डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर, और टी क्या है, टाइम है प्रति सेकंड। अतः क्या हो जाएगा, कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी। अतः एच बराबर 4 सेंटीमीटर पर रेत से बने शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई इधर क्या आ गई है 1/3 पाई एच स्क्वायर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगी। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत CX रुपए में है, C फॉर कास्ट हो गया, इज इक्वल टू 0.07x³ माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। उत्पादन माने प्रोडक्शन, कंपनी से जो माल पैदा होता है, जो माल बनता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। द टोटल कास्ट CX, कुल लागत CX है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इक्वल टू इतना। फाइंड द मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट माने सीमांत लागत ज्ञात करना हुआ। 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब 17 यूनिट से जो है माल पैदा हो रहा है, 17 यानी कंपनी जो फैक्ट्री है उसके 17 यूनिट से जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तब निकालना हमको। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। X इकाइयों के उत्पादन, X इकाइयों के उत्पादन, उत्पादन माने प्रोडक्शन होता है, इकाई माने यूनिट, कंपनी की यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, ऐसे है। X इकाइयों के उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी सामान का उत्पादन। X इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, ये डिफाइन है किससे, CX। CX इज इक्वल टू, ये रुपए में है, 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ये डिफाइन है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत माने मार्जिनल कास्ट। तो क्या ज्ञात करना हमको, ये तो दिया हुआ है गिवन दैट सीमांत का, जब 17 क्या सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, यानी 17 इकाई से प्रोडक्शन हो रहा सामान का, गुड्स का, तो उसकी ज्ञात करना है, सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट दिस इज इक्वल टू हो जाएगा DDX ऑफ CX एट द गिवन पॉइंट, कितना 17 यूनिट्स है, X इज इक्वल टू 17, ये हमको फाइंड करना है, यही निकालना है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू X, हो जाएगा DDX ऑफ CX,
दिस इज इक्वल टू DDX ऑफ 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x एंड प्लस 4000 दिस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 0.007 इंटू 3x² हो जाएगा माइनस 0.003 इंटू क्या हो जाएगा x² का 2x हो जाएगा और प्लस 15x में 15 इंटू 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 सत्ते 21 तो हो गया तो हो जाएगा 0.021 x² हो गया माइनस 2 3 6 हो गया 0.006 x हो गया प्लस 15 हो गया। क्लियर। अब देयरफॉर DDX ऑफ CX इज इक्वल टू निकाल लेंगे। इस इज इक्वल टू किस पर निकालना है, एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 17 पर निकालना है। तो x की आप पुट कर देंगे 17 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 एंड प्लस 15 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 याद होगा आपको। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लें 6 सत्ते 42 तरह छक्का 102 हो गया और 3 0 ये हो गया 0.102 एंड प्लस 15 हो गया। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 289 में 1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए 9 9 16 6069 आ गया। 3 अंक के बाद दशमलव है हो जाएगा 3 डेसिमल लग गया माइनस 0.102 प्लस 15 हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 गए 7 हो गया और 6 में से 0 गए 6 हो गया और 0 में से 1 गए तो 1 ले लेंगे उधार 10 में से 1 गए 9 हो गया तो 5.969 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद प्लस 15 बचा इस इज इक्वल टू ऐड कर लेंगे तो 20.967 आ गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या पूछ रहे थे, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया था। ये सीमांत लागत हो गया, ये रुपीज़ में है, R ऐसे हो गया। अतः सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू ₹20.967। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त आय डिफाइन है RX इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 7 है। द टोटल रेवेन्यू रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई इतना, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। क्या दिया हुआ भाई, किसी उत्पाद मैंने प्रोडक्शन की x इकाई से जो प्रोडक्शन हुआ सामान बना है, जो गुड्स बने हुए हैं, उनसे उनके बेचने से कितनी आय मिल रही है, इतनी आय मिल रही है, इतनी इनकम हो रही है। तो यानी टोटल रेवेन्यू करें x इकाइयों के विक्रय माने सेल से प्राप्त कुल आय मीन्स टोटल रेवेन्यू कितना है
ये है आर एक्स इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15 है। कह रहे हैं सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 7 है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। देयरफॉर सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगी। तो मार्जिनल वैल्यू क्या होगी, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ आर एक्स एट द गिवन पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 7 है। ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dx of Rx is equal to ddx of 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 हो जाएगा, 26x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इनके फार्मूले से टूट जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा, 0 पे। therefore ddx of Rx at the given point x is equal to 7 is equal to हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, इसी इक्वल टू हो जाएगा 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18 एंड प्लस 26 इज इक्वल टू 6 2 8 हो गया, 8 2 10 और 1 1 2, इतना जो है रुपीज़ जो है ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r रेडियस r इज दिया हुआ है, इसमें से एक चॉइस करना है। तो त्रिज्या r है और क्षेत्रफल को हम ये मान लेते हैं। तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। निकालना क्या है हमको, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। यहाँ दिया हुआ है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी डी आर ऑफ ए एट आर इक्वल टू 6, यही हमको निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर डी डी आर ऑफ ए यानी रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया आर के रिस्पेक्ट में, पाई कांस्टेंट है 2r हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई आर, देयरफॉर डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू पुट कर देंगे एट द गिवन पॉइंट, आर इज इक्वल टू 6 यहाँ लिखेंगे। तो 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई। तो 12 पाई कहाँ पर है, यहाँ, अतः बी सही, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, एक उत्पाद की x इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल आय आर एक्स इक्वल टू इतना से प्रदत्त है। जब x इक्वल टू 15 तो सीमांत आय, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिनल रेवेन्यू वाइन एक्स इक्वल टू 15 इज, इसमें से कोई ऑप्शन सही है उसको सेलेक्ट करना है। तो क्या दिया हुआ है, उत्पाद यानी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसकी x इकाइयों से जो सामान निकल रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो माल निकल रहा है, उसके विक्रय सेल से कुल आय जो हो रही है, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। यानी टोटल रेवेन्यू माने कुल आय इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। करें जब x इक्वल टू 15 तो सीमांत आय निकालना है। तो सीमांत आय माने मार्जिनल
रेवेन्यू इसे कहते हैं सीमांत आय, ये हमको निकालना है। तो दिस इज हो जाएगा DDX ऑफ RX एट द गिवन पॉइंट। कितनी इकाइयाँ हैं? 15 इकाई से 15 यूनिट, यही जो है हमको फाइंड करना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। डिफरेंशिएटिंग तो हो जाएगा DDX ऑफ RX इज इक्वल टू DDX ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 हो गया। 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस 36 हो जाएगा। देयरफॉर DDX ऑफ RX एट द गिवन पॉइंट कितना है? x इक्वल टू 15 है, इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 36 हो गया। इस इज इक्वल टू 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126। तो 126 हमारे पार्ट डी में है। तो इसे अतः क्या सही है? अतः डी, विकल्प डी सही है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया।